आप लोग इस केजी एकेडमी के प्रांगण में आज के पूरे देश जहां पर गणतंत्र दिवस समारोह मना रहा है और ऐसी स्थिति में आप लोग एक युवा सम्मेलन करके और जनता महाविद्यालय की मांग कर रहे हैं, इसके पीछे आप लोगों की क्या उपलब्धि नज़र आ रही है? गणतंत्र दिवस हमारे देश के इतिहास के लिए एक हस्ताक्षर का दिन है। आज 72वें गणतंत्र दिवस पे हम लोग इस अभियान से इसलिए इस लड़ाई को शुरू करना चाह रहे हैं क्योंकि इसमें दो चीज़ हम लोगों को सीखने की चीज़ है। एक तो हम लोग इस चीज़ से निराश भी हैं क्योंकि आज 72 वर्ष बीत जाने के बाद भी हम लोग के इतनी सिंघिया प्रखंड की आबादी में एक स्नातक महाविद्यालय नहीं है। और दूसरा कि इस संविधान जिस दिन बना, आज इस गणतंत्र दिवस के दिन पे हम लोग अपनी लड़ाई को और तेज करने के लिए आज हम लोगों ने इस दिन को रखा है और हम लोग कदम से कदम मिला करके इस लड़ाई को लड़ेंगे और पूरा करेंगे। प्रकाश जी, जैसा कि मुझे पता है कि आप किसी राजनीतिक मंच पर जाना नहीं चाहते हैं और आज के दिन महाविद्यालय और उसमें स्नातक महाविद्यालय की पहलुओं को अहम मुद्दा बता रहे हैं, ये कैसी संभावना नज़र आ रही है? नहीं, मैं राजनीतिक परिवार से आता हूं, लेकिन मैं किसी राजनीतिक मंच शेयर नहीं करता हूं। ये हमारी अपनी सोच है। लेकिन जैसे ही सुना कि स्नातक डिग्री कॉलेज की बात हो रही है तो हमारी पहचान भी केजी एकेडमी है। हमारी बचपन की पहचान केजी एकेडमी है और हम चाहते हैं कि हमारे गांव के जो गरीब तबके के बच्चे हैं या मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं या हम लोगों के ही बच्चे हों, उनको जब ये स्नातक डिग्री कॉलेज यहाँ स्थापना हो जाएगी तो उन्हें स्वर्णिम अवसर मिलेगा अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए। इसी के लिए हम चाहते हैं कि यहाँ स्नातक डिग्री कॉलेज बने। राजन जी, क्या लगता है कि स्नातक महाविद्यालय यहाँ के बच्चों के लिए ज़रूरी है, आने वाले भविष्य के लिए ज़रूरी है, और टेक्निकल विद्यालय, तकनीकी महाविद्यालय की चर्चा क्यों नहीं की जा रही है? सर्वप्रथम आप देखिए कि मैंने आपने अभी बताया था कि एक परिवेश की ज़रूरत है। अगर आप एक परिवेश आएगा, एक परिवेश बनाना पड़ेगा। परिवेश बनाने के लिए मैट्रिक और इंटर तक का तो एक परिवेश माहौल है कि हम मैट्रिक कर लेंगे, इंटर कर लेंगे। और अगर हम महाविद्यालय ले आते हैं उसके बाद हम लोग तकनीकी कॉलेज है, बीएड कॉलेज है, एएनएम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वगैरह वगैरह बहुत सारे आयाम हैं, शिक्षा के आयाम हैं जो हम लोग यहाँ संभावना देख रहे हैं कि यहाँ है और उसको भी हम लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन सर्वप्रथम क्या है, शैक्षणिक परिवेश को बढ़ाने के लिए यहाँ एक महाविद्यालय की अदद आवश्यकता है क्योंकि यहाँ कहते हैं ना कि एक मांग है, उसकी सप्लाई की ज़रूरत है। यहाँ मांग आप देखिए कि 20,000 बच्चे इंटर करते हैं तो सबसे पहले सप्लाई क्या ज़रूरत है? महाविद्यालय। तो महाविद्यालय की स्थापना के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग तकनीकी विद्यालय के लिए, एएनएम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए, बीएड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए और सब बहुत सारी शैक्षणिक संस्थाएं हैं, उनको लाने का हम लोग संघर्ष करेंगे। और रखिए कि हम लोग महाविद्यालय, जो स्नातक महाविद्यालय की मांग आज गणतंत्र दिवस पर हम लोगों ने उठाया है, उसके लिए हम संघर्ष लगातार करते रहेंगे और इसे हासिल करके रखेंगे जिससे कि हमारा आने वाला पीढ़ी का भविष्य उज्जवल हो और वह दिन दुगुना रात चौगुना वो तरक्की करे और सिंघिया प्रखंड में एक शैक्षणिक माहौल बने। जैसा कि ज्ञात है, अभी वर्तमान में आप प्रधानाध्यापक पद पर सम्मानित हैं, तो इस महाविद्यालय की मांग को आप किस नज़र से देख रहे हैं? एक शिक्षक के रूप में मैं अति सार्थक, अति महत्वपूर्ण, अत्यावश्यक और सिंघिया प्रखंड जैसे पिछड़े इलाके के लिए संभवतः, अब क्या कहा जाए, यदि यह पूरा न हो तो शिक्षा जो जीवन का मूल आधार है वह समूल रूप से नष्ट हो जाएगा। गरीब गुरबे का बच्चे, पिछड़ा का बच्चा, सामान्य का बच्चा, एक एससी का बच्चा जिसके पास समृद्धि नहीं है, आर्थिक रूप से वह समृद्ध नहीं है, वह रोसड़ा, दरभंगा, पटना और अन्य इलाके में जाके संघर्ष करके पढ़ता है। मैं स्वतः एक शिक्षक पुत्र रहा हूं और मैंने देखा है पटना यूनिवर्सिटी से लेकर दिल्ली तक की पढ़ाई की, किस तरह से मतलब मैंने अपने आप को उलझन में, उधेड़ बुन में पाता रहा। खास करके यह जो डिग्री कॉलेज का डिमांड हो रहा है, इसके लिए ये जो संचालन करता है या ये अग्रदूत के रूप में कार्य कर रहे हैं, एक शिक्षक के रूप में और इस समाज के अभिन्न रूप में मैं इन सब का तहे दिल से नमन करता हूं और ऐसे सभी सिंघिया वासियों का, ऐसे सभी प्रखंड वासियों का मैं को आमंत्रित करता हूं कि आप इसमें पार्ट बनिए या गैर राजनीतिक संगठन के रूप में आइए। यह कोई राजनीतिक संगठन का क्षेत्र नहीं है, यह शिक्षा के आमूल चूल परिवर्तन का समय है।
अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के इतिहास को देखिए। यदि आप IAS, IPS, IITN, मेडिकोज, बैंकर्स, इंजीनियर्स बनाना चाहते हैं तो यह सार्थक होगा कि यहाँ एक डिग्री कॉलेज हो और सारा संपदा यहाँ उपलब्ध है। शिक्षा की ज्योति जगानी है। जैसा ज्ञात है कि इससे पहले भी आप KG एकेडमी में शिक्षक पद पर आश्रित थे। जी। तो इससे पहले ये डिग्री महाविद्यालय की मांग आपके जहन में क्यों नहीं उभर के आई? नहीं, मेरे एक्चुअली था कि मैं एक शिक्षक के रूप में कार्यरत था। मेरी थोड़ी सी इंगेजमेंट ये था कि बच्चे मेरे बाहर रहते हैं, फैमिली बाहर रहता है। इसी पढ़ाई के क्रम में यदि ग्रेजुएशन का पढ़ाई होता तो मैं कभी रखता ही नहीं, वहाँ पे यहीं रहता। अब ये जहन में नहीं आई, ये दुर्भाग्य की बात थी। हमारे ये नौजवानों ने इस बात को उठाया है तो मैं अब क्या बताऊं कि इनको तहे दिल से नमन करता हूं। मेरे दिमाग में ये बात आई नहीं। इन लोगों का यदि ये अग्रदूत के रूप में कार्य कर रहे हैं, एक पाथ फाइंडर हैं, इन पाथ फाइंडर को मैं नमन करता हूं। तो क्या लगता है कि आज के युवाओं के रूप में जो अग्रदूत बनकर के सामने आए हैं और इनके मन में जो भी डिग्री महाविद्यालय की योजनाएं चल रही है तो यह सार्थक हो पाएगी? ये बिल्कुल सार्थक होगा। सिंघिया प्रखंड वासियों का मैं तहे दिल से नमन करता हूं कि इन लोगों ने जो कार्यक्रम पहले से बना के रखा है कि मैं घर घर जाऊंगा, मोहल्ले मोहल्ले जाऊंगा, सबका हस्ताक्षर लूँगा। और मैं व्यक्तिगत तौर पर शिक्षक के रूप में कहता हूं कि आर्थिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर और मेरी शिक्षक होने के एक उपलब्धि के तौर पर जहां भी इस नेक कार्य के लिए मेरी मदद की आवश्यकता पड़ेगी, मैं उसमें आगे रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।